पंचमुखी हनुमान इस सृष्टि का सबसे शक्तिशाली दिव्य रूप, एक ऐसा रूप जिसकी शक्ति का कोई तोड़ नहीं, एक ऐसी शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं। आज आप जानेंगे उस अलौकिक शक्ति के पीछे की सच्चाई। तो चलिए शुरू करते हैं वो रहस्यमयी कथा जहां हनुमान जी ने धारण किया पंचमुखी रूप। कहानी शुरू होती है रामायण के उस अध्याय से जब रावण को अपने विनाश की आहट सुनाई देने लगी थी। युद्ध में हार का सामना होते देख रावण ने एक मायावी योजना बनाई। उसने बुलाया अपने भाई अहिरावण को, एक ऐसा राक्षस जो पाताल लोक का स्वामी था। अहिरावण कोई साधारण राक्षस नहीं था, वह तंत्र मंत्र, माया और छल की शक्ति से भरपूर था। पाताल की सबसे घातक और रहस्यमयी शक्ति जिसे हराना असंभव माना जाता था। रावण के आदेश पर अहिरावण पहुंचा राम और लक्ष्मण के शिविर में। रात्रि का तीसरा पहर था। लंका का आकाश बादलों से ढका हुआ, संपूर्ण शिविर गहरी नींद में डूबा हुआ था। राम और लक्ष्मण ध्यान में थे, पर किसी को अंदेशा नहीं था कि एक रहस्यमयी अंधकार धीरे धीरे शिविर की ओर बढ़ रहा है। और फिर अहिरावण ने अपनी माया से उन्हें कैद कर लिया। राम और लक्ष्मण अब पाताल लोक की ओर खींचे जा चुके थे। सवेरा हुआ, सूर्य की पहली किरणें शिविर पर पड़ी, पर शिविर सूना था। वहां न श्री राम न लक्ष्मण थे। वहां खड़े थे केवल बजरंगबली, आंखों में चिंता और हृदय में तूफान। हनुमान ने चारों दिशाओं में दृष्टि डाली, पूरा शिविर छान डाला, पर कहीं कोई चिन्ह नहीं था, जैसे कोई मायावी शक्ति उन्हें निगल गई हो। तभी वानर सेना के वृद्ध योद्धा जाम्बवंत ने एक कथा सुनाई, पाताल लोक के एक मायावी राजा की, जो छाया में रहता था और मां काली को बलि चढ़ाने के लिए देवताओं का अपहरण करता था। हनुमान समझ चुके थे यह कोई और नहीं बल्कि अहिरावण है, रावण का भाई जो पाताल लोक का राजा है। हनुमान वायु की गति से निकले पाताल लोक के द्वार की ओर। वे इतनी तेजी से उड़े कि पूरी धरती कांप उठी। कई पर्वत, जंगल और समुद्र पार करते हुए वो पहुंचे एक अंधकार में स्थान पर। लेकिन उस द्वार पर तैनात थे चार भयानक राक्षस। हनुमान जी ने उन चारों से भीषण युद्ध किया और अपने पराक्रम से सभी को परास्त कर दिया। अब उनके सामने था पाताल लोक का हृदय, एक अंधकार से घिरी विशाल गुफा जहां गूंज रही थी तंत्र मंत्र की गूढ़ आवाजें, और जहां काले धुएं के बीच अहिरावण कर रहा था एक महातांत्रिक यज्ञ। उस यज्ञ का उद्देश्य था श्री राम और लक्ष्मण की बलि। हनुमान ने जैसे ही गुफा में प्रवेश किया, अहिरावण चौंक गया, पर वो रुका नहीं। उसने अपनी सबसे घातक माया छोड़ी, काले नाग, असुर, अग्नि वर्षा। पर हनुमान हर दिशा से वार कर रहे थे, हर माया को उसी क्षण नष्ट कर देते। युद्ध के बीच हनुमान ने देखा श्री राम और लक्ष्मण सोए हुए थे, गहरे तांत्रिक निद्रा में, और उन्हें मुक्त करने का एक ही उपाय था, अहिरावण का वध। लेकिन अहिरावण को मारना आसान नहीं था, उसकी मृत्यु एक गुप्त रहस्य से जुड़ी थी। कहा गया था जब तक 5 दीपकों की लौ एक साथ नहीं बुझाई जाती, तब तक अहिरावण अमर रहेगा। और यही था वह क्षण जब हनुमान जी ने लिया अपना सबसे शक्तिशाली, सबसे रहस्यमयी रूप। पंचमुखी हनुमान का पूर्व दिशा में बलि राम का मुख, पश्चिम में नरसिंह अवतार, उत्तर में गरुड़ स्वरूप, दक्षिण में वराह अवतार और केंद्र में स्वयं हनुमान। ये रूप ही एकमात्र उपाय था पांचों दिशाओं में जल रहे दीपकों को एक साथ बुझाने का। और पंचमुखी हनुमान ने अपनी पांचों मुखों की दिव्य शक्ति से वह असंभव कार्य भी संभव कर दिखाया। पांचों दीपकों को एक साथ बुझा दिया, और ठीक उसी पल हनुमान ने अहिरावण का अंत कर दिया। मंत्र शक्ति टूटी, राम और लक्ष्मण की आंखें खुली और उनके सामने खड़े थे उनके परम भक्त हनुमान। श्री राम ने उन्हें गले लगाया और कहा, हनुमान, तुम्हारे बिना ये संभव नहीं था। तुम न केवल बलवान हो, बल्कि भक्ति और समर्पण के भी साक्षात प्रतीक हो। पाताल से लौटते समय हनुमान जी ने पंचमुखी रूप को त्यागा, पर यह रूप आज भी स्मृति में जीवित है। हर उस समय जब संकट सबसे बड़ा होता है, हनुमान जी का पंचमुखी स्वरूप रक्षक बनकर प्रकट होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले रहस्यमयी वीडियो में। धन्यवाद।